मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मनि नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव स्वामी ने 47 नय का प्रकरण प्रस्तुत किया है। उसमें अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल अपनी स्वाध्याय 40वां नय जो भोक्तृत्व नय है, भोक्तृ नय कहो या भोक्ता नय कहो, वो उस पर प्रारंभ हुई थी और उसका एक पैराग्राफ भी अपन ने पढ़ा था। 2 पैराग्राफ पढ़े थे, तो जो कल दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था वहां से अपन बात शुरू करते हैं। पेज नंबर है 233, दूसरा वाला पैराग्राफ गुरुदेव की व्याख्या का। देखो, भोक्तृ नय से आत्मा सुख दुख का उपभोग करता है। हर्ष वह सुख और शोक वह दुख। इस प्रकार यहाँ जो सुख दुख का भोग करता है, ये जो सुख दुख कहे गए, ये दोनों विकार रूप भाव हैं। इसका उदाहरण दिया है आचार्य परमात्मा ने कि जिस प्रकार रोगी हितकारी अहितकारी अन्न खाता है और उसके फल रूप साता असाता भोगता है, शांति अशांति कहो, दुख कहो, सुख कहो, उसी प्रकार आत्मा हर्ष शोक के विकारी परिणाम करता है और उसके फल रूप सुख दुख का उपभोग करता है, भोगता करता है, भोगता है। कर्म के उदय के कारण हर्ष शोक का उपभोग होता है ऐसा नहीं है, किंतु जीव की पर्याय में वैसा भोक्ता धर्म है। यहाँ तक अपन को बात यहाँ पहले समझ लेना है कि इस नय में आचार्य परमात्मा क्या फरमाना चाहते हैं कि ये जो आत्मा है, अभी अपन सब आत्मा है ना, तो ये सब जो अपन आत्मा है, इनकी परिणति में जैसे अभी गर्मी हो तो गर्मी का ज्ञान होते अपने को दुख का भाव होता है। गर्मी तेज हो, फिर पंखा हो, एसी कूलर हो या हवा चलती हो ठंडी, तो सुख का भोग। तो ये सुख और दुख का भोग किसने किया? कि ये आत्मा ने किया। ये क्या है कि ये सुख दुख की कल्पना का परिणाम ये वास्तव में तो विकारी भाव है, लेकिन आत्मा इसको भोगता हुआ परिणमित होता है। किसको? ये कल्पना के सुख दुख के भाव को। ये विकार रूप परिणाम है। होता है ना सुख दुख। भूख लगी है, भोजन किया, सुख का परिणमन वहाँ भोगते हुए, सुख भोगते हुए परिणमित हुआ। भूख तेज हुई तो दुख भोगते हुए परिणमित हुआ। तो वास्तव में भोजन का तो भोग ये करे नहीं, तो काय का भोग करता है कि ये अपनी परिणति में उपजने वाले हर्ष शोक रूपी सुख दुख के भाव का को भोगता है। तो यहाँ कहा कि ये जो जीव इस प्रकार के हर्ष शोक सुख दुख के परिणाम को भोगता है, ये भोक्ता धर्म जीव की पर्याय में है।
यानी ये पर वस्तु को तो भोगता ही नहीं और कर्म के उदय को भी नहीं भोगता। यहाँ से पॉइंट अपने को पकड़ना है। देखो, कर्म के उदय के कारण हर्ष शोक का उपभोग होता है, ऐसा नहीं। तो कैसा है साहब कि जीव की पर्याय में वैसा भोक्ता धर्म अपने आप से है, स्वयं से, उसके पर्याय में ऐसा धर्म है। किसके? कि जीव के। तो जीव की पर्याय में ऐसा भोक्ता धर्म है, क्योंकि जड़ कर्म का कोई धर्म आत्मा में नहीं है और आत्मा का कोई धर्म जड़ धर्म के या जड़ कर्म के कारण से नहीं है। जड़ कर्म है वो शब्द यहाँ धर्म छपा है। यानी आत्मा का कोई धर्म, भोक्तापने का धर्म जड़ कर्म के कारण नहीं और जड़ कर्म का कोई धर्म आत्मा में नहीं। यदि कर्म के उदय के कारण हर्ष शोक मानता है तो उसने क्या माना कि आत्मा में ये जो भोक्तापने का परिणमन है और इस परिणमन का धर्म आत्मा में है, इस धर्म को आत्मा का न मानकर कर्म का माना। आया ना पॉइंट ख्याल में? सामान्य भाषा में जो बिल्कुल स्थूलपने कथन आते हैं उसमें बात आती है कि यह आत्मा वो प्रतिकूल अनुकूल सामग्री को भोगता है। जैसे भोजन का भोगता है, मिठाई का भोगता है, या बहुत थोड़े इसको और स्थूल से बारीक करें तो 5 इंद्रिय के विषयों का भोगता है, ऐसा कथन आता है। ये बात झूठी है, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय जो मूर्तिक हैं उनको यह आत्मा भोग सकता नहीं, क्योंकि आत्मा में जड़ रूप परिणमन का धर्म नहीं है और जड़ में उस प्रकार के हर्ष शोक के परिणमन का धर्म नहीं है। तो ये क्या भोगता है कि ये 5 इंद्रिय के विषय रूप भोजन, आहार, कपड़े आदि घर मकान को तो नहीं भोगता, लेकिन कोई थोड़ा इससे सूक्ष्म कथन करने चला तो उसने निमित्त में ये पर वस्तु अनुकूल प्रतिकूल 5 इंद्रिय के विषयों को न लेकर वो कहा कि साता के उदय को भोगता है अथवा असाता के उदय को भोगता है। तो कहा तेरी यह बात भी ठीक नहीं है, सच्चाई नहीं है इस बात में। तो सच्चाई क्या है प्रभु? कि सच्चाई तो ये है कि उस समय में वह जो जीव की पर्याय हर्ष शोक के भोगते रूप परिणमित हुई है, वैसे भोक्तापने का धर्म इस आत्मा का है। वह पर्याय धर्म, पर्याय में ऐसे परिणमन होने का धर्म आत्मा का है, कर्म उदय का नहीं, कर्म परमाणुओं का नहीं, अन्य किसी वस्तु का नहीं। और कोई माने कि मैं तो साता के उदय को अथवा असाता के उदय को भोगता हूँ, तो भोगने वाला है जीव और भोग रहा है साता असाता कर्म के परिणाम को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भोक्तापने का धर्म इसका जड़ के कारण सिद्ध हुआ। इसमें लिया देखो, आत्मा का धर्म इसने पर के कारण माना है, इसलिए वास्तव में उसने आत्मा को नहीं जाना है और आत्मा की पर्याय में हर्ष शोक का भोक्तृत्व सर्वथा है ही नहीं, ऐसा माने तो उसने भी आत्मा के भोक्ता धर्म को स्वीकार न किया, माना नहीं। तो ये कौन है कि यह भी मिथ्या दृष्टि है। 2 प्रकार बात आई कि यदि कर्म के उदय के को भोगता हूं मैं, ऐसा माने तो तेरे भोक्तापने के परिणाम का धर्म फिर कर्म में हुआ अथवा कर्म के कारण तेरा धर्म सिद्ध हुआ, सो ऐसा भी मानना विपरीत है। तथा कोई यों कहे कि मेरे में तो कोई प्रकार का भोक्तृत्व है ही नहीं, मैं तो किसी पर को भोगता नहीं, तो पर को नहीं भोगता, ये बात तो 100% सच्ची है, लेकिन अपनी परिणति में भी मैं भोगता नहीं हूँ। यदि कोई ऐसा सर्वथा मेरे भोक्तृत्व है ही नहीं, ऐसा यदि कोई मानता है तो वह भी मिथ्या दृष्टि है।
इतनी गजब की बात है, इसमें बहुत खुलासा है। आगे अपन चलते हैं 234 पेज पे। देखो, आत्मा का भोक्ता धर्म पर के कारण नहीं है और न आत्मा पर का उपभोग या भोग करता है, किंतु अपनी अवस्था में आत्मा की पर्याय में होने वाले हर्ष शोक रूप परिणाम को यह आत्मा भोगे, ऐसा एक धर्म आत्मा में है। ये बात यहाँ 40वें नय से आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि अपनी अवस्था में होने वाले हर्ष शोक के परिणाम को यह भोगे, ऐसा धर्म आत्मा का है। पर को भोगता नहीं, यानी पर अनुकूल प्रतिकूल 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता नहीं, कर्म के उदय को भोगता नहीं, ये इसके जो भोक्तापना है वह पर के कारण नहीं, अपितु अपने आत्मा में पर्याय में भोक्तापने का धर्म आप ही अपने से है। कैसा कि अवस्था में होने वाले हर्ष शोक को यह भोगे, ऐसा एक इसका धर्म है। आगे देखते हैं। कोई कहता है कि आत्मा की पर्याय में हर्ष शोक का उपभोग क्यों होता है? क्या कर्मोदय के कारण होता है? तो यहाँ उसका उत्तर कहते हैं कि आत्मा में वर्तमान में वैसा ही भोक्ता धर्म है, वह किसी अन्य के कारण नहीं है। एक 3 लाइन में एक बात आई। कोई को ऐसा प्रश्न हो कि आत्मा की पर्याय में आत्मा तो हर्ष शोक राग आदि से न्यारा है, आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है, फिर इस आनंद ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु में ये हर्ष शोक का उपभोग क्यों होता है? स्वभाव तो इसका ऐसे रागादि विकार से न्यारा है। भोक्ता धर्म चलता है अपना, भोक्ता नहीं। उसमें पेज नंबर देखना, दूसरा पैराग्राफ के बाद, 2 पैराग्राफ के हो गए हैं, इसके बाद है। कोई कहे कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान आनंद रूप है, फिर यह आत्मा की पर्याय में हर्ष शोक का उपभोग क्यों हो रहा है, क्यों होता है? तो उसने कहा, उसका प्रश्नकार का ऐसा मंतव्य है कि हम तो ऐसा मानते हैं साहब कि ये आत्मा तो हर्ष शोक के विकारी परिणाम से न्यारा है, इसकी परिणति में जो हर्ष शोक का परिणाम है वो आत्मा के स्वभाव से हो, ये बात तो हमको जमती नहीं है। इसलिए ये कर्मोदय के कारण से इसको ये हर्ष शोक का भोक्तापना होता है। तो यहाँ उसका उत्तर कहते हैं कि आत्मा में वर्तमान में वैसा ही भोक्ता धर्म है, सो यह भोक्ता धर्म किसी अन्य के कारण नहीं। वो प्रश्न है उसका कि आत्मा की पर्याय में हर्ष शोक का उपभोग क्यों होता है? ऐसा तो स्वभाव है नहीं आत्मा का, लेकिन पर्याय में ये हर्ष शोक का परिणमन तो है ना, अपने को सबको मालूम पड़ रहा है। अभी गर्मी में से आओ तो हवा में सुख लगे, गर्मी लगे तो दुख लगे, आदि इत्यादि प्रकार का परिणमन वह सुख दुख की कल्पना हर्ष शोक का भोग हो रहा है ना, वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो वेदन क्यों होता है? आत्मा का स्वभाव तो है नहीं विकार रूप परिणमन होने का, फिर ये क्यों होता है? तो क्या ये कर्मोदय के कारण होता है? तो उत्तर कहते हैं कि आत्मा में वर्तमान में ऐसा परिणमन सुख दुख के परिणमन के वेदन रूप भाव का परिणमन हो, ऐसा धर्म आत्मा में पड़ा है। वह धर्म किसी अन्य के कारण नहीं है। धर्म का अर्थ समझना, धारी राखेला भाव। ये आत्मा ने इस प्रकार के सुख दुख परिणमन का वह जो वेदन भाव है, ऐसे परिणमन वेदन का परिणमन होने की योग्यता का धर्म ये जीव ने धारण किया। इसका नाम तो धर्म है, धारी राखेला भाव। तो कहते हैं कि अब उसका दूसरा प्रश्न आ गया, तो ऐसा धर्म क्यों हुआ?
अब उसका प्रश्न है। पहले तो उसका प्रश्न था कि स्वभाव में तो इस प्रकार का भाव है नहीं कि विकार को भोगे, क्योंकि विकार तो आत्मा से न्यारा है। तो ये जो उपभोग हो रहा है, ये हमें ये बात समझ में आती है कि ये कर्मोदय का चक्कर है। कर्मोदय के कारण से इस प्रकार की सुख दुख रूप भाव का वेदन हो रहा है, ऐसा उसका प्रश्न था। तो कहा नहा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि यह जो आत्मा में वर्तमान में भोक्तापने का परिणमन हुआ, ऐसा धर्म आत्मा में है और वह धर्म अन्न के कारण नहीं है। तो फिर अगला प्रश्न हुआ कि ऐसा धर्म हुआ क्यों साहब इसको, या अथवा ऐसा धर्म इसने क्यों धारण किया, ये ऐसा भोक्तापना हुआ क्यों इसको। कर्मोदय के कारण है नहीं, स्वभाव से होता नहीं, और धर्म आत्मा का ही है। देखो 3 लाइन में जवाब, 2 लाइन में। जिस प्रकार आत्मा सत है, उसी प्रकार उसके धर्म भी सत हैं, और वर्तमान पर्याय भी उस समय का सतपना है। आ गई बात। द्रव्य आत्मा वस्तु अनादि निधन रहने वाला सत, और उसके धर्म वह भी सत, और उसकी जो वर्तमान पर्याय वह भी उस समय का सत है। और सत तो अहेतुक होता है, सत माने है, और है में ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं होता। उसका प्रश्न था ना, ऐसा भोक्तापना क्यों होता है, या अथवा ऐसा धर्म उसने क्यों धारण किया है। ये धर्म उसने धारण किया है, ये उसका सतपना है। आत्मा त्रैकालिक अनादि अनंत सत है, उसमें धारण किए हुए धर्म सत है, पर्याय उस समय का वर्तमान सत है। तो वह सत में सत के संबंध में ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं होता। ऐसा प्रश्न क्यों नहीं, सत तो अहेतुक है ना, तो अहेतुक होने से उसमें कोई हेतुपना खोजा जाए, ऐसी उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे पत्ता हो पेड़ का, नीचे गिर पड़, वहां से लटक रहा था, आम था, नीचे गिर पड़। नीचे क्यों गिरा था, गिरा, वो तो गिरा, उसका सत है, उसमें ऐसा क्यों, ये प्रश्न ही नहीं होता। देखो अब ये 4 लाइन है, बहुत गजब की है। देखो इसमें समझना, अपन ने अभी ऊपर पढ़ा आत्मा सत है, उसी प्रकार उसके धर्म भी सत हैं, और पर्याय भी प्रत्येक समय का सतपना रखती है। तो सत के संबंध में ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। तब यहाँ 3 लाइनों में एकदम मुद्दे की बात बताई है। ये अपने ख्याल में 12 महीना 24 घंटे रखना, ये वाली बात है। यहाँ प्रमाण के विषय रूप वस्तु का वर्णन है, इसलिए द्रव्य तथा पर्याय दोनों के धर्मों का वर्णन लिया है। यहाँ क्या चलती है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु, उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्म में व्यापने वाले अनंत नय, और एक एक नय में वो उसका विषय धर्म, और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। यहाँ प्रमाण के विषय रूप जो आत्मा है उसकी चर्चा चलती है, उसका वर्णन है। तो प्रमाण के विषय रूप जो आत्मा है वह कैसा लेना कि द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना प्रमाण का आत्मा, प्रमाण स्वरूप वस्तु की बात है ना। तो प्रमाण स्वरूप आत्मा कैसा लेना कि द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो यहाँ जो धर्मों का वर्णन है वो द्रव्य पर्याय दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन। ठीक है, 2 बिंदु हो गए। प्रमाण स्वरूप विषय वस्तु का वर्णन है, इसलिए द्रव्य पर्याय दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन है। अब तीसरी बात कहते हैं, इन धर्मों में कुछ धर्म तो त्रिकाल हैं और कुछ धर्म त्रिकाल नहीं है, किंतु अमुक पर्याय पर्यंत ही है। तीसरी बात आई, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का वर्णन करते हैं। द्रव्य पर्याय स्वरूप क्यों करते हो कि प्रमाण का आत्मा कैसा है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो द्रव्य पर्याय दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन यहाँ 47 नय के प्रकरण में लिया गया है। और ये जो धर्म 47 यहाँ बताए, ऐसे तो अनंत है,
लेकिन यहाँ जो 47 धर्मों की चर्चा की, इनमें कुछ धर्म तो त्रिकाल लेना और कुछ धर्म त्रिकाल नहीं है, किंतु अमुक पर्याय पर्यंत ही है। तो ये तो 47 में घटाया, ऐसे ही अनंत में घटाओ। अनंत धर्म जो आत्मा ने धारण किए हैं, इसमें कुछ धर्म तो त्रिकाल स्वभाव स्वरूप हैं और कुछ धर्म त्रिकाल स्वभाव स्वरूप नहीं, पर्याय पर्यंत है। किंतु त्रिकाली धर्म हो या कि पर्याय पर्यंत धर्म हो, वह प्रत्येक धर्म आत्मा का ही है, कोई भी धर्म पर के कारण नहीं है। ये बात इतनी मुद्दे की है, इसकी गहराई, इसकी गंभीरता, इसके समझने की जरूरत कितनी है, इस बात को यहीं से आप पकड़ सकते हो। क्यों पकड़ सकते हो? इसमें एकदम स्वतंत्र सत्ता स्वरूप द्रव्य और उसका प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र और उस परिणमन की योग्यता रूपी धर्म भी वस्तु ने अपने स्वयं के कारण धारण किया है, पर के कारण नहीं। एकदम तीव्र दुख की वेदना का भाव भोगे तो वह दुख की तीव्र वेदना का भाव भोगने का धर्म आत्मा का अपना अपने कारण से है। शरीर में कोई अवस्था परिवर्तन हुआ है, कट गया है तलवार से, इसलिए कि न, तो असाता का उदय आया है इसलिए कि न, तो वह उस समय का भोक्तापने का भाव वह आत्मा का अपना धर्म है। इसमें क्या जरूरत लगती है समझने की, क्या गंभीर है? मात्र पर्याय विशेष के अनुसार ही होते हैं। पर्याय विशेष के अनुसार मतलब क्या? पर्याय विशेष के अनुसार जो जो परिणमन जिस जिस काल का है उसका नाम पर्याय विशेष। पर्याय अदर से थोड़ी आ रही है। नहीं, अदर से, यही तो कह रहे हैं, अदर से नहीं आ रही। यही तो कहना है कि जो जो पर्याय है वो पर्याय विशेष। किसको कहना? कि जो जो जिस जिस समय की पर्याय है वह पर्याय विशेष है, क्योंकि एक सभी पर्याय एक समान तो है नहीं। तो जो पर्याय जिस समय उपजी, तीव्र दुख की पर्याय का वेदन हुआ, दुख का, तो वह दुख रूपी विकार का जो वेदन है वह उस पर्याय विशेष को लियो। तो वो पर्याय विशेष अधर से नहीं आई है, वो ऐसे परिणमन का धर्म आत्मा में है, उसमें से आई है। अपन ने एक दिन चर्चा, पर्याय विशेष धर्म हो, दोनों धर्म आत्मा के ही। हाँ, कोई धर्म पर कोई धर्म पर का का नहीं है। नहीं है। ये असाता का तीव्र उदय आया, इसलिए मुझे इस प्रकार की तीव्र वेदना का अनुभव वेदन हुआ, ऐसा नहीं। वो तीव्र वेदना रूपी परिणमन और वह वेदन का भाव, उस प्रकार का भोक्तापने का धर्म आत्मा का अपना निरपेक्ष रूप है, किसी के कारण से नहीं। कर्मोदय के कारण किन्ना, और ये शरीर तलवार से कट गया इसलिए किन्ना। ये परिणमन, वो भोक्ता रूप भाव का परिणमन, वो परिणमन भोक्तापने का अपना धर्म है, सो हुआ। ऐसे होने का धर्म इस आत्मा में विद्यमान है, त्रिकाल नहीं पर अमुक पर्याय पर्यंत का धर्म है। इसमें देखो दोबारा पढ़ते हैं, गंभीर है ये बात, क्योंकि यहाँ से समझना है ये नयों का और अनंत धर्मों का जो स्वरूप है वो 47 तो यहाँ सैंपल रूप से है ना। उन सैंपलों में भी त्रिकाल स्वरूप रूप धर्म भी आ गए और पर्याय रूप परिणमन की योग्यता वाले धर्म भी आ गए। तो ये जो सैंपल है, इसका जो 47 नय का अधिकार है, इस बात का क्या पूरा स्ट्रक्चर आचार्य भगवान ने कहा वो समझ में आना चाहिए। अपने बार बार ये प्रश्न यहाँ चित्त में नहीं होना चाहिए कि ये पर्याय वाला धर्म आत्मा में कहाँ से आ गया, अथवा आत्मा में धर्म तो त्रिकाल ही होते हैं, पर्याय वाले धर्म कहाँ से होते हैं। एक दिन अपन ने चर्चा की थी कितने धर्म आत्मा में, कि इसमें अनंत गुण और इसके स्वरूप रूप जो अनंत धर्म हैं, उनके अलावा एक एक गुण की 3 काल की पर्याय, तो एक गुण की 3 काल की पर्याय, अनंत गुण की 3 काल की पर्याय लो, तो अनंत गुण की गुणों को 3 काल की पर्यायों की जो संख्या चित्त में आती हो उससे गुणा कर दो, इतने धर्म आता हो। प्रमाण के विषय में वस्तु का वर्णन चल रहा है। हाँ,
देखो अभी पढ़ते हैं दोबारा से। ये 2 पैराग्राफ में बहुत गजब की बात है। नीचे का पैराग्राफ भी गंभीर है। असल में क्या है, अपने को सबको जब वस्तु तत्व का निर्णय करना है तो जो चर्चा आचार्य परमात्मा ने वस्तु के स्ट्रक्चर की, वस्तु के बंधारण की जो व्यवस्था बताई है उसे वैसा समझना पड़ेगा। फिर समझ करके उसमें क्या मुख्य करने का है, क्या गौण करने का है, किस पर से लक्ष्य हटाना है और किस पर लक्ष्य लगाना है, वो बात बाद में खड़ी होती है, पहले नहीं होती। लेकिन अब सब चर्चाएं साथ में चलती हैं तो साथ में चलने दो, लेकिन अपने को अपने निर्णय में तो क्रम से जमाओ बात को। देखो दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। यहाँ प्रमाण के विषय रूप वस्तु का वर्णन है, ठीक है बात। तो प्रमाण का वर्णन है तो क्या किया कि द्रव्य तथा पर्याय दोनों धर्मों का वर्णन यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। फिर तीसरी बात, ये जो धर्मों का वर्णन आया है इनमें कुछ धर्म तो त्रिकाल हैं और कुछ धर्म त्रिकाल नहीं है, यानी कि अमुक पर्याय पर्यंत ही है। किंतु त्रिकाली धर्म हो या कि पर्याय पर्यंत वाला धर्म हो, वह प्रत्येक धर्म आत्मा का ही है, कोई भी धर्म पर के कारण नहीं है। हो गई बात। इसकी अब खुलासा आगे चलती है। जब द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से आत्मा का वर्णन चलता हो तब ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अपने शांत अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ही भोक्ता है, विकार का भोक्ता नहीं है, कहा जाता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उस समय के विकार का भोक्ता पने का धर्म आत्मा का ही है, वह पर के कारण से। ये बात समझनी कितनी आवश्यक है, इस बात का अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात नहीं समझने के कारण ही वह ईश्वरी आदि की चर्चा का प्रकरण आता है ना, वो समय सार का बहुत गहन अभ्यास भी किया हो, लेकिन इस प्रकार का उसमें से मंतव्य नहीं निकाला हो तो ये लगता है कि आत्मा तो सदा काल अनाकुल शांत वीतराग स्वभाव स्वरूप है और ये राग का जो भाव है ये कर्म के कारण है और वह निमित्त के द्वारा की गई करणान योग की व्याख्या से मिल भी जाती है बात, लेकिन स्वरूप ऐसा नहीं। कर्मोदय फर्मोदय होता क्या है? जब जीव कर्म बांधता नहीं और उसके उदय को कभी भोगता भी नहीं। कैसे करे विचार करो। तीसरी गाथा समय सार की। एक द्रव्य से एक द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, अन्य द्रव्य के गुण पर्याय के चक्र को चूमता नहीं, छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, आलिंगन करता नहीं। लिखा है ना सब। इसी में प्रवचन सार में आती गाथा, द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। उसका अर्थ क्या? एक द्रव्य से अन्य द्रव्य का कार्य नहीं होता। तो कर्मोदय के कारण यहाँ विकार का भोक्तापना हो, इस बात का इनकार है। और उसके इनकार की पुष्टि कहाँ से है कि ऐसा भोक्ता धर्म आत्मा में मौजूद है। तो यहाँ द्रव्य दृष्टि की प्रधानता कही, तब क्या कहना है कि आत्मा अपने शांत अनाकुल वीतराग अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ही भोक्ता है, विकार का भोक्ता नहीं है। सम्यक दर्शन में तो शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति है, उसके ध्येय में विकार नहीं है। ध्येय में माने वह सम्यक दर्शन का विषय, उसमें उस विषय में विकार नहीं, उसका विषय तो शुद्ध आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। वह जो सम्यक दर्शन है वह त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव को ही वह स्वीकार करता है। ये तीन विशेषण खड़े किए गुरुदेव ने, देखो है ना। ऐसे तो गुरुदेव बहुत विशेषण देते हैं, त्रिकाल है, ध्रुव है, एक रूप है, अनादि अनंत है ना, अविनाशिक है और परम पारनामिक भाव स्वरूप है, प्रत्यक्ष प्रतिभास में अनेक आते हैं ना। लेकिन ये तीन का यहाँ देखना बड़ा बहुत गजब का है। ये तीन याद रह गए ना तो सम्यक दर्शन का विषय आपको हमको सबको खिल जाएगा। देखो क्या कहते हैं,
याद रहेगा माने पकड़ में आ गए थे। 3 विशेषण आए ना आत्मा के लिए। कौन से आत्मा? सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा। उसके लिए 3 विशेषण खड़े किए। एक तो वह त्रिकाल है। त्रिकाल में क्या कह दिया? अनादि अनिधन है। दूसरा कहा एक रूप है। तो इसमें वह सदा काल ध्रुव स्वरूप एक रूप रहता है, बदलना किंचित नहीं, किंचित नहीं बदलता। आया था ना संसार अवस्था में भी कषाय चक्र के उसमें पड़ा हुआ, यह अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने पर भी यह ज्ञायक भाव कभी शुभाशुभ भाव रूप न हुआ, सदा एक रूप रहा है। 6वीं गाथा अपनी चल रही थी अभी सुबह। तो देखो त्रिकाल कहा, अनादि निधन कह दिया, एक रूप कह करके ध्रुवता बताई, और वह ध्रुवता और उसकी अनादि निधनता का कोई प्रकार है साहिब कि हाँ है ना, चैतन्य स्वभाव। चैतन्य इसका असाधारण लक्षण है आत्मा का। तो 3 ही विशेषण लिए और 3 विशेषण में आत्मा वो सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा खड़ा किया। बोलो किया कि अनादि निधन में समस्त पर्याय भावों का निषेध हो गया कि नहीं हो गया? और एक रूपता में ध्रुवता में बदलाहट जितनी पर्याय की है उसका निषेध हो गया। और चैतन्य स्वभाव कहते ही जितने अचेतन भाव अचेतन वस्तु है उनका निषेध हो गया। अब बचा क्या कि वह एक रूप रहने वाला, त्रिकाल रहने वाला चैतन्य स्वभावी आत्मा, उसको ही वह सम्यक दर्शन स्वीकार करता है। अब देखो अब और लाइन बड़ी मजबूत आई है। किंतु उस सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रमाण है, कैसी बात कही? सम्यक दर्शन हो गया तो उसके साथ सम्यक ज्ञान हुआ कि ना हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ ना। सम्यक ज्ञान में ही तो वह आत्मा के आनंद का वेदन हुआ, और यह आनंद में हूँ ऐसी प्रतीति हुई ना। हाँ, वहीं वो प्रमाणित होकर प्रतीति हुई है। तो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण स्वरूप है। लिखा है इसमें, सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रमाण है वह सामान्य विशेष रूप वस्तु को जानता है। एक न्याय से देखो तो ज्ञान प्रमाण ही होता है, क्योंकि जो जानने में आते हैं वे प्रमेय होते हैं। जो जानने वाला है वो प्रमाता होता है, और जानना है उसका नाम प्रमाण होता है कि नहीं? प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, ज्ञाता और ज्ञान। तो ये जो सम्यक ज्ञान है ये प्रमाण रूप ही है। और वो प्रमाण किस प्रकार है वो समझो कि वह सामान्य विशेष रूप वस्तु को जानता है। आत्मा का सामान्य विशेष स्वरूप है ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य पर्याय में द्रव्य सामान पर्याय विशेष, तो उसके पर्याय की विशेषता को भी वह जानता है। यानी पर्याय की अशुद्धता को भी वह आत्मा जानता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हुआ तो अब निर्मलता जानेगा और मलिनता को नहीं जानेगा। अरे निर्मलता है सो वह मैं हूँ, मलिनता मैं नहीं ऐसा जानता, लेकिन मलिनता को जानता है कि नहीं अपनी पर्याय में होती कुछ। पर्याय की अशुद्धता को भी वह आत्मा की जानता है। लिखा है साफ, पर्याय में जो हर्ष शोक रूप विकार होता है उसका भोक्ता भी कौन है कि आत्मा है। ऐसा सम्यक ज्ञानी भोक्तृ से जानता है। सामान्य ध्रुव चैतन्य स्वभाव शुद्ध है, उसके निर्णय पूर्वक का सम्यक ज्ञान हर्षादि भावों के वेदन को भी अपनी पर्याय के धर्म रूप जानता है। बोलो, भोक्तृ ज्ञानी को है ना भोक्तृ। ज्ञानी कौन है कि जो भोक्तृ के विषय अपने परिणति में होने वाले विकार का धर्म भी मेरी आत्मा में है,
विकार के वेदन का धर्म भी, भोगने का, उपभोग का धर्म भी मेरी आत्मा में है, ऐसा जानने वाला अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव आत्मा की दृष्टि वाला है, उसको न है ना। इसलिए कहा सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। देखो, सामान्य ध्रुव चैतन्य स्वभाव शुद्ध है, उसके निर्णय पूर्वक का सम्यक ज्ञान हर्ष आदि यानी हर्ष शोक भावों के वेदन को भी अपनी पर्याय के धर्म रूप जानता है। स्वभाव दृष्टि की प्रधानता में तो विकार वह कर्म का ही कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसा कहा भी जाता, ऐसा भी कहा जाता। क्या लिखा है? स्वभाव दृष्टि की प्रधानता में, दृष्टि के विषय भूत भगवान आत्मा की प्रधानता में जो विकार का परिणमन का भाव है, वह कर्म पुद्गल का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। किंतु लगा ना, किंतु प्रमाण ज्ञान उस पर्याय को अपने जानता है। क्या गजब बात है। जो ज्ञानी राग के परिणमन को कर्म पुद्गल का कह करके बताता है अथवा उसे अपने से अन्य जानता है, वही ज्ञानी उस ही समय उसे अपना जानता है। बोलो, कर्ता कर्म अधिकार से क्या चर्चा भी चल रही है अपनी कि अज्ञानी अज्ञान भाव से राग आदि का कर्ता होता है। वो कर्ता पने की बात है, यहाँ भोक्ता पने की चर्चा है, लेकिन अपन समझ लेते हैं कि अज्ञानी अज्ञान के कारण राग आदि विकारी भावों का कर्ता है, भोक्ता है, दोनों ही ले लो, है ना। और अज्ञान क्या है कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो नहीं जानता हुआ पर लक्ष्य में बरतने वाले जो रागादि परिणाम हैं उन रूप अपने को मानता है, और ज्ञानी उन रूप अपने को नहीं मानता हुआ अपने को चैतन्य स्वभावी जानता मानता है। वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जिस समय रागादि परिणाम का करता है उसे अपने से न्यारा भी जानता है, और ये मेरे परिणमन में है ये भी जानता है, यानी आत्मा के ही है ऐसा जानता है। ये सम्यक ज्ञानी अलग है और समय सार का सम्यक ज्ञानी अलग है, ऐसा नहीं। अथवा कभी वह प्रमाण से जानने जाता है और कभी न से जान, ऐसा भी नहीं जानता है जो अपना है। एक अखंड धारा स्वभाव की प्रतीति की चल रही है और ज्ञान में स्वयं पर विभाजन का परिणमन भी अपना निरंतर चल रहा है, और स्वयं पर के विभाजन में राग को पर जानता होने पर भी अपनी पर्याय में होता है, इसलिए आत्मा का है, ऐसा भी यही जानता है। लिखा है कि नहीं है? प्रमाण ज्ञान उस पर्याय को, किसको? वह भोक्तापने की पर्याय को, हर्ष शोक के विकार के भोक्तापने के वेदन परिणाम को अपनी जानता है। भोक्तृ नय से आत्मा ही विकार का भोक्ता है, ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। इस प्रकार जहाँ पर जो बात जिस रूप से कही हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। विकार जड़ का है ऐसा कहने वाले की दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर होना चाहिए। मात्र जड़ पर या विकार पर ही दृष्टि रखे और विकार को जड़ का कहे और अपनी पर्याय का विवेक भी न करे तो उसका ज्ञान ही मिथ्या है। सम्यक ज्ञान की भी व्याख्या किस प्रकार आई देखो। दृष्टि की प्रधानता बताने को सम्यक ज्ञान में ये कहा कि ये रागादि परिणाम का कर्ता भोक्तापना ये मेरा कार्य नहीं है, ये रागादि परिणाम मुझसे न्यारे हैं। दृष्टि की प्रधानता बताने को सम्यक ज्ञान का स्वरूप, और दृष्टि की प्रधानता जिसे वर्तती है उसके प्रमाण में किस प्रकार का सम्यक ज्ञान है, तो कहा वह कर्ता भोक्ता विकार का वह आत्मा ही है, मैं ही उसको भोगता।
जहाँ जो बात हो उसको उस प्रकार पकड़ना चाहिए। अभी कहा ना गुरुदेव श्री ने, शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्याय गौण हो जाती है। एकदम 4 लाइन गंभीर है, समझना। शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्याय गौण हो जाती है, किंतु ज्ञान तो द्रव्य और पर्याय दोनों को विषय करके यथावत जानता है। दृष्टि में माने उपयोग में पर्याय भाव की गौणता है और द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है। वहाँ द्रव्य स्वभाव की तरफ स्वयपने की जो दृष्टि प्रतीति है, उसकी मुख्यता प्रतीति के लिए तो द्रव्य स्वभाव की ही है, लेकिन वहाँ बरतने वाला ज्ञान द्रव्य को द्रव्य रूप और पर्याय को पर्याय रूप जानता है कि नहीं? द्रव्य और पर्याय दोनों को विषय करके यथावत जानता है, जैसे हैं वैसा जानता है। पर्याय में जो विकार है उसे भी जानता है और अविकारी स्वभाव को भी जानता है। इस प्रकार दोनों को जानकर शुद्ध नय के अवलंबन के बल से वह स्वभाव को साधता जाता है और विकार को टालता जाता है। शुद्ध नय के अवलंबन से स्वरूप की प्रतीति पूर्वक होने वाले अपने सम्यक ज्ञान प्रमाण में द्रव्य और पर्याय, विकारी निर्विकारी, उनका जैसा स्वरूप है वैसा जानता है। आत्मा की पर्याय को आत्मा का जानता है। ऐसा जानता हुआ अवलंबन किसका लेता है कि शुद्ध नय के विषय भूत अपना जो ध्येय भूत आत्मा है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है और ध्यान का ध्येय है, ऐसे आत्मा का अवलंबन लेता हुआ उस पुरुषार्थ से, बल लिखा है ना, उस पुरुषार्थ से स्वभाव को साधता जाता है और विकार को टालता जाता है। ये तरकीब है विकार टालने। विकार टालने की तरकीब विकार में छुचू करने की नहीं है। ये तो विकार है, ये तो पर्याय में, ये तो विकार है, ये तो पर्याय में। अरे विकार है तो तेरी पर्याय में है और पर्याय तेरी है। तो बहुत गंभीरता से इस वस्तु स्वरूप को अपने को जमाना पड़ेगा। देखो, द्रव्य कर्म तो जड़ है, आत्मा से पृथक है। आत्मा उसका उपभोग नहीं करता। कर सकता हो तो बता दो, सिद्ध कर दो, है ना? बहुत स्थूल पने ही सिद्ध नहीं हो रहा है। निमित्त तो छोड़ दो, 9 कर्म रूप जो द्रव्य कर्म है। एक क्षेत्र अवगाई जिसकी चर्चा चली, नीर क्षीर की भांति, नीर क्षीर की भांति। वहाँ एक चर्चा में एक नीर क्षीर कहते, एक चीज और कही गुरुदेव ने, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। तो दूध और सफेद आई तो तादात्म्य है, लेकिन दूध और पानी कभी तादात्म्य हुआ नहीं। ऐसे ये द्रव्य कर्म और यह आत्मा एक क्षेत्र अवगाही तो है, लेकिन ये आत्मा चेतन स्वरूप है, वे जड़ स्वरूप है ना। तो उनमें इनमें भिन्नता है, पृथकपना है। उनका द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है। तो ऐसे न्यारे न्यारे द्रव्य गुण पर्याय वाले भिन्न भिन्न द्रव्य, उसका उपभोग मैं कैसे करूं? गुलाब जामुन को तो छोड़ो, साता के उदय का उपभोग यह जीव कभी करता नहीं, कर सकता नहीं। चर्चा तो बहुत आती है कहने कथन करने में, साता का उदय भोग, साता भोग रहे हैं, असाता भोग रहे हैं, न साता भोग रहे न असाता भोग रहे। वह निमित्त की तरफ से कथन करने की शैली है। अब देखो, द्रव्य कर्म तो जड़ है, आत्मा से पृथक है, आत्मा उसका उपभोग नहीं करता, किंतु अपनी पर्याय में हर्ष शोक का उपभोग भोग करे, ऐसा आत्मा का भोक्ता धर्म है। किसका? आत्मा का। उस भोक्ता धर्म को जानने वाला ज्ञानी ऐसा जानता है कि इस हर्ष शोक को भोगने का मेरा त्रिकाली धर्म नहीं है, किंतु क्षणिक पर्याय का धर्म है। मेरा त्रिकाली स्वभाव तो चैतन्य ज्ञाता है,
ऐसे भान में अल्प भोक्तापने के साथ उसका साक्षीपना भी साथ ही वर्तता है। ये अगला 41वां नय आएगा, उसमें अभोक्तृ नय से आत्मा को हर्ष शोक के परिणाम का भोक्ता नहीं है अपितु साक्षी ही है, ये कहेंगे। तो साथ में ही है। ज्ञानी को भी हर्ष शोक होता है, किंतु वह हर्ष शोक के उपभोग के समय ही ज्ञाता स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद के अंश का अनुभव वर्तता है। इसलिए उस हर्ष शोक के साक्षीपने रूप अभोक्ता धर्म का परिणमन भी साथ ही वर्त रहा है। तो थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 लाइन आई ना, ये पूरे चर्चा का सारभूत तथ्य है। इतना अपन अभी सब एक एक चीज पढ़ते आए, यहाँ आके सार आया है, टोटल आया है। देखो कि कोई सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, अपने आत्म स्वरूप का भान है और उसको आत्म स्वरूप का भान होने से अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हुआ है और वह अतीन्द्रिय आनंद के प्रकट अंश का धारावाही परिणमन उसको बरत रहा है। ये तो मंजूर है। अब वह भोजन के प्रति का राग होने पर बहुत पकवान युक्त थाली पर बैठकर भोजन कर रहा है, ठीक है ना। तो भोजन करते समय वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवानों का वहाँ सेवन है, उसको छोड़ दो। तो वहाँ पर उसकी परिणति में वह गुलाब जामुन या खीर खाते हर्ष का वेदन हुआ, तथापि बीच में कंकड़ आया तो शोक का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ कहाँ हुआ? उस ज्ञानी आत्मा के परिणाम में ही हुआ है ना। तो वह उस ही समय में यह जानता है कि अखंड आनंद की धारा में तो वर्त ही रहा है। वो आनंद धारा, अतीन्द्रिय आनंद की आंशिक धारा का जो परिणमन चल रहा है, उसमें वह वर्तते हुए उस समय गुलाब जामुन के काल में हर्ष और कंकड़ के काल में शोक रूप भाव से जो उसने वेदन किया, वह ज्ञानी धर्मात्मा उस वेदन के काल में यह वेदन मेरा है, मैं इसका भोग करता हूँ, ऐसा जानते हुए साथ ही यह जानता है कि ये राग आदि का भोक्ता मैंने, ऐसा ही है। वो समय में अरे मेरे क्या करूं, असाता का उदय आया तो कंकड़ आ गया, ऐसा नहीं जानता है। उस समय के भोक्तापने को मैं ही भोग रहा हूँ और ये भोक्तापना का मैं तो साक्षी हूँ। ये द्रव्य स्वभाव से तो अपने को साक्षी जानता है और पर्याय स्वभाव से उसी समय उपजे हुए हर्ष शोक के वेदन को अपना जानता है और साथ में अतीन्द्रिय आनंद का वो स्वाद भी उसके निरंतर चालू। देख लो, अब अपन समझा ना। अब ये 3 लाइन पढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट होगा। ज्ञानी को भी हर्ष शोक होता है, किंतु वह हर्ष शोक के उपभोग के समय ही ज्ञाता स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद के अंश का अनुभव वर्त रहा है, वेदन, ठीक है। इसलिए उस हर्ष शोक के साक्षी पने रूप अभोक्ता धर्म का परिणमन भी वर्त रहा है, क्योंकि दृष्टि स्वभाव पर है और स्वभाव से तो मैं राग आदि का अभोक्ता हूँ और पर्याय में मैं ही इन राग आदि विकार का भोक्ता हूँ। आत्मा ही अपने धर्मों का स्वामी है और पर अपने धर्मों का स्वामी है। आत्मा के धर्मों का स्वामी कोई पर नहीं है और पर के धर्मों का स्वामी कोई आत्मा नहीं है। आत्मा को अपने धर्मों के साथ ही स्वयं स्वामी संबंध है। आती है ना शक्ति, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति आती। पर के साथ उसे स्वयं स्वामी संबंध नहीं है। आत्मा के धर्मों का स्वामी वह स्वयं है और जड़ कर्म के धर्मों का स्वामी जड़ है, कोई एक दूसरे का स्वामी नहीं है। सारांश आया टोटल। अब कहते हैं
कि भोगावली कर्म के तीव्र उदय के कारण जीव को चारित्र से भ्रष्ट होकर भोगों में रुक जाना पड़ता है, ऐसा अज्ञानी जीव मानता। कोई कोई कहे है तो यह पूर्व भव से ही कोई सम्यक दर्शन लेके आया है, ज्ञानी है। जैसे लो आदिनाथ स्वामी, तो आदिनाथ का आदि कुमार का जन्म हुआ नावी राय के घर, और कितने 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राजपाट किया। तो वो तो उनको भोगावली कर्म का उदय तीव्र था, इसलिए ये राजपाट करना पड़ा, ऐसा ज्ञानी जीव मानते हैं। तो कहते हैं ये बात झूठी है, ये तो उस समय निमित्त का ज्ञान करा दिया गया है, लेकिन वह जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक राजपाट, धन, वैभव, संपदा, नौकर चाकर के बीच में रहे। वो रहने के काल में जो जो भी हर्ष शोक का वेदन है वह उनका अपना धर्म, वो किसी भोगावली कर्म के अधीन नहीं है। कहना चारित्र से भ्रष्ट होकर भोगों में रुक जाना पड़ता है। एक चर्चा और है इसमें 11वें गुण स्थान से गिरने की, वो भी आएगी। ऐसा अज्ञानी जीव मानते हैं। तो कहते हैं भाई भोगावली कर्म तो जड़ है, वह आत्मा से पृथक है, उसका स्वामी जड़ है, आत्मा उसका भोक्ता नहीं है। भोक्तृ नय से आत्मा हर्ष शोक रूप अपने परिणामों का करता है, भोक्ता है। इस प्रकार जो आत्मा के भोक्ता धर्म को जानता है, उसकी दृष्टि कर्म के सन्मुख नहीं होती, किंतु अपने आत्मा के सन्मुख होती है। स्वभाव से च्युत होकर वह पर सन्मुख नहीं देखता, इसलिए भोग की तीव्र आसक्ति के परिणाम तो उसके होते ही नहीं। समझना, स्वभाव से च्युत होकर ये ज्ञानी हुआ ना, इसने अपने स्वभाव से एकत्व किया है, ये च्युत नहीं होता है, उपयोग से च्युत होता है, प्रतीति से दृष्टि से च्युत नहीं होता है। इसलिए वह पर की सन्मुख कभी नहीं देखता। एक बार स्व सन्मुख देखा और उसकी प्रतीति और उसकी स्वीकारता, अहम हकारता हुई, अब वह कभी पर को नहीं देखता। तो कहते हैं साहब उपयोग तो जाता है, पर उपयोग जाता है, दृष्टि और प्रतीति नहीं जाती। देख लो, इसलिए भोग की तीव्र आसक्ति के परिणाम उसको नहीं होते हैं। द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता से उसे भोगों की रुचि छूट गई है और अस्थिरता है। अभी तो अस्थिरता के कारण जो हर्ष शोक के परिणाम होते हैं वे अत्यंत अल्प हैं और चैतन्य स्वभाव की ही अधिकता है। आत्मा के धर्मों की सच्ची पहचान होने के पश्चात भी ज्यों के त्यों तीव्र विषय भोग के परिणाम बने रहें, ऐसा कदापि नहीं। क्यों? कि रुचि छूट गई ना, आसक्ति रह गई। रुचि छूट जाने से उसकी सन्मुखता नहीं है, सन्मुखता द्रव्य स्वभाव तरफ है। अस्थिरता में आसक्ति का थोड़ा परिणमन है, तो वो थोड़ा ही है, उतना नहीं है अज्ञानी जैसा। आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद जाना, वहाँ इंद्रिय विषयों की अत्यंत तुच्छता भासित हुए बिना नहीं रहती। इस प्रकार साधक को पर्याय में से हर्ष शोक का भोक्तृत्व क्रमशः दूर होता जाता है और अनाकुल शांति का वेदन बढ़ता जाता है। ऐसा भोक्तृ का यानी भोक्तृ के द्वारा अपने भोक्ता धर्म को जानने का फल है। देखो ये चर्चा और है, बस इतनी देते हैं। सर्वज्ञ की श्रद्धा कहो, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति कहो, आत्मा के धर्मों की पहचान कहो या कोई भी न्याय लो, उन सब में वस्तु की एक ही अखंड श्रृंखला है। अर्थात सबका सार, सर्वज्ञ की श्रद्धा का सार, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति का सार,
आत्मा के अनंत धर्मों के पहचानने का सार तो चैतन्य द्रव्य की सन्मुखता में ही आकर खड़ा हो जाता है। चैतन्य स्वभाव की सन्मुखता बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा सच्ची नहीं होती और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा भी सच्ची नहीं होती। उसका कोई भी नय अथवा के न्याय सच्चा नहीं होता। सम्यक्त्वी भले ही अपनी पर्याय में हर्ष शोक के भोक्ता धर्म को देखे, तथापि वह अपने शुद्ध चैतन्य के सन्मुख दृष्टि रख कर उस धर्म को जानता है। इसलिए उसके भोक्तृ नय का ज्ञान तो है, प्रधानता नहीं। प्रधानता अभोक्ता स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव साक्षी भाव की। कहा कि देखो, भोक्तृ नय की प्रधानता नहीं रहती, किंतु शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ही प्रधानता रहती है। पर के भोक्तृ नय की तो मान्यता ही उसके नहीं। जिसे पर के भोक्तृ नय की मान्यता है, उसका आत्मा के धर्म सन्मुख लक्ष्य ही नहीं है, यानी पर से भिन्न आत्मा के धर्मों का उसे भान नहीं है। चर्चा इस नय में अभी और भी बाकी है, अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।